हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 11 फरवरी सेकंड शिफ्ट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं, हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था, और यह राजवंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था, और यह राजवंश उत्तर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चाणक्य नामक एक ब्राह्मण मंत्री, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने मौर्य परिवार के चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना संगठित की और नंद राजा को उखाड़ फेंका। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का पहला राजा और संस्थापक भी माना जाता है। उनकी माता का नाम मूर था, इसलिए उन्हें संस्कृत में मौर्य कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है मूर का पुत्र, और इस प्रकार उनका वंश मौर्य वंश कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? तो ये 8.1% लक्ष्य था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8.1% था, लेकिन उसने केवल 7.9% की विकास दर ही हासिल की थी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। यह योजना अपना विकास लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी थी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विशेष तेज और अधिक समावेशी विकास था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री के कस्तूरी राजन द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना को अंततः राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2011 से 12 तक प्राथमिक विद्यालय से ड्रॉप आउट दर को 2003 से 2004 के 52.2% से घटाकर 2011 से 12 तक 20% तक लाना था। 0 से 6 वर्ष के लिए अनुपात को 2016 से 17 तक बढ़ाकर 950 करना। कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना था। भारत का प्रधानमंत्री भारत के योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के अध्यक्ष थे। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8.1 था, जबकि यह केवल 7.9 प्राप्त करने में सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का प्रावधान स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पशुओं के कल्याण और क्रूरता
के विरुद्ध उनकी सुरक्षा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा पशु क्रूरता की रोकने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भूपर्टी किसका बना होता है? तो ये सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना कई संकेंद्रित परतों से बनी है, अर्थात पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग को क्रस्ट, ऊपरी परत, मेंटल, मध्य परत और कोर, निचली परत नाम की 3 परतों में बांटा जाता है। क्रस्ट पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत है, जो महाद्वीपों में करीब 35 किमी और समुद्र के तल में सिर्फ 5 किमी मोटी होती है। क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत मेंटल है और इसकी गहराई 2900 किमी तक है। सबसे भीतरी परत कोर है, जिसका अर्धव्यास रेडियस के करीब 3500 किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो ये 8 जज थे सुप्रीम कोर्ट में। साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे। संसद ने साल 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी थी। साल 1956 में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी थी। साल 1960 में इसे संशोधित कर 14 कर दिया गया। साल 1978 में इसे 18 कर दिया गया। साल 1986 में इसे 26 कर दिया गया। 2009 में इसे 31 कर दिया गया था। साल 2019 में इसे 34 वर्तमान क्षमता कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर वैशाली किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से संबंधित हैं। वैशाली 15 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की बड़ी बहन है। वैशाली का जन्म 21 जून 2001 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये थाईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम तमिल महीने जनवरी फरवरी के पूर्णिमा के दौरान भारत के हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह हिंदू देवता शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, सुमुखा, सदानंद, स्कंद और गुहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये अगस्त 2024 यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनी हैं? तो ये श्रीमती प्रीति सूदन यूपीएससी की चेयरमैन बनी है। इन्होंने यूपीएससी चेयरमैन मनोज सिन्हा की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में पद छोड़ा था और 2017 से इस पद पर थे। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 से कथन संबंधित प्रश्न था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य प्रौद्योगिक विशेषकर भारी औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्र थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग विशेषकर भारी औद्योगिक क्षेत्र थे। प्रथम योजना जिसका लक्ष्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र था, अलग इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु औद्योगिक उत्पादों का घरेलूकरण करना था तथा इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों की वृद्धि करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना पर आधारित थी। महालनोबिस योजना का एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी जिसकी खोज भारतीय संख्या शास्त्री प्रशांता चंद्र महालनोबिस ने सन 1956 में की थी। इस योजना की कोशिश संसाधनों का उत्पादन के क्षेत्रों के मध्य उचित वितरण था तथा इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना भी था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।